हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे शास्त्र सम्मत जीवन, लक्ष्मी जी की कृपा और घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के नियमों की। ये मैं आपको पूरा शास्त्र सम्मत श्लोक सहित बताऊंगी कि शास्त्रों में क्या आज्ञा दी है और इसे पालन करने से निश्चित लाभ होता है। सबसे पहले ध्यान दें, हमें हमेशा शास्त्र की बात शिरोधार्य करनी चाहिए। हमारे पास 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, देवी भागवत पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, गरुड़ पुराण। इन तीनों ग्रंथों में एक ही बात लिखी हुई है। मैं आपको श्लोक पढ़कर समझाती हूँ। शास्त्र में लिखा है कि जो नाखून से तण तोड़ता है या पृथ्वी को कुरे देता है, जो निराशवादी है, जो सूर्योदय के समय भोजन करता है, ये सभी आदतें लक्ष्मी जी को घर से दूर कर देती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय केवल भगवान के नाम का जप और सात्विक ध्यान करना चाहिए। दिन में सोने या मैथुन करने वाले लोग कभी धन्य नहीं हो सकते। गीले पैर या नंगे पैर सोने से भी लक्ष्मी जी विदा हो सकती हैं। हमेशा अपनी शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखें। पैरों को धोकर ही सोना चाहिए। निरंतर व्यर्थ की बातें और हंसी मजाक करना भी लक्ष्मी जी को रुष्ट कर देता है। सिर पर तेल लगाकर उसी हाथ से दूसरे अंग को स्पर्श करना भी बहुत गलत है। तेल लगाने के बाद हाथ धोकर बाकी अंगों पर तेल लगाएं। तीनों पुराणों में यही सामान्य नियम समान रूप से बताया गया है। अब बात करते हैं अत्रि संहिता और लघु शंख स्मृति की। इनमें भी लक्ष्मी जी के लिए सात्विक और शुद्ध जीवन का वर्णन है। श्लोक के अनुसार दिन में कैथ की छाया या रात्रि में दही भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद दही का सेवन नहीं करना चाहिए। कपास की लकड़ी से दातुन करने पर भी लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती है। सप्तमी का नियम, सप्तमी के दिन आंवला नहीं खाना चाहिए। 1 महीने में 2 बार सप्तमी आती है। यदि आंवला एकादशी आए तो उस दिन खा सकते हैं। दीपक, शैया और आसन की छाया, दिन में शैया पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। बिस्तर को सुबह उठाकर साफ कर देना चाहिए। बकरी की धूल का स्पर्श भी लक्ष्मी जी को रुष्ट कर देती है। यहाँ समझने की बात यह है कि शुद्धता और सात्विक जीवन ही लक्ष्मी जी को आकर्षित करता है। गरुड़ पुराण में भी लिखा है, जो मैले वस्त्र पहनता है, जो अशुद्ध हाथों से पूजा करता है, जो अधिक भोजन करता है, कठोर वचन बोलता है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सोता है, लक्ष्मी जी घर से चली जाती है, भले ही वह व्यक्ति भगवान विष्णु ही क्यों ना हो। सूर्योदय के समय सोने वाले लोग सोचते हैं हम मेहनत करते हैं लेकिन भाग्य नहीं चमकता। शास्त्र कहता है यदि आप सूर्योदय के समय सोते हैं, आपका भाग्य भी सोता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह इतना शक्तिशाली है कि इसका पाठ मृत्यु को मोक्ष भी प्रदान कर सकता है। शुद्धता और सात्विकता के कुछ ऐसे नियम हैं, जैसे कि तेल मालिश करने के बाद स्नान अवश्य करें। मल मूत्र का त्याग करने के बाद ही पूजा और तेल मालिश करें। पुष्प, पत्र या फूल को अशुद्ध हाथों से उठाए गए हों, लक्ष्मी जी को रुष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार शुद्धता और सात्विक जीवन अपनाने से लक्ष्मी जी घर में स्थायी रूप से वास करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं गरुड़ पुराण और ब्रह्मा वैवर्त पुराण के नियमों पर। पहला, हाथों की शुद्धता। जो व्यक्ति अपने हाथों को स्वच्छ नहीं रखता, जो पूजा या भोजन से पहले हाथ नहीं धोता, उसके यहाँ से भी लक्ष्मी जी चली जाती है। दूसरा, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सोना बिल्कुल वर्जित है। दिन में सोना भी लक्ष्मी जी को रुष्ट करता है। अगर वृद्ध या बीमार है तो शास्त्र में छूट दी गई है। तीसरा, अधिक भोजन और कठोर वचन। बहुत भोजन करना या कठोर वचन बोलना भी लक्ष्मी जी को असंतुष्ट करता है। चौथा, शरीर पर तेल और पुष्प। सिर या शरीर पर तेल लगाने के बाद स्नान जरूर करना चाहिए। तेल लगाकर पूजा करना या पुष्प अर्पित करना अशुद्ध माना जाता है। इससे लक्ष्मी जी घर से चली जाती है। पांचवा, वस्त्रों के नियम। बाहर पहने हुए वस्त्र अलग नहीं होने चाहिए। घर में पहनने के लिए वस्त्र स्वच्छ और शुद्ध होने चाहिए। छठा, शास्त्र सम्मत जीवन। लक्ष्मी जी शुद्धता, सात्विकता और अनुशासन पसंद करती है। यदि इन नियमों का पालन किया जाए तो घर में समृद्धि और सुख शांति हमेशा के लिए बनी रहती है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि सूर्योदय के समय जो सोता है, चाहे वह भगवान विष्णु ही क्यों ना हो, लक्ष्मी जी उसके घर से चली जाती है। मूल मंत्र यही है, शुद्धता बनाए रखें, सात्विकता जीवन जिए,
सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जागृत रहें। हाथ, वस्त्र और आसन की स्वच्छता सुनिश्चित करें। इस प्रकार घर में लक्ष्मी जी स्थायी रूप से वास करेगी और आपके घर में खूब बरकत होगी। अब आगे बढ़ते हैं अत्रि संहिता और लघु शंख स्मृति के नियमों पर। दिन में सोना और मैथुन। दिन में सोना और मैथुन करना लक्ष्मी जी को रुष्ट करता है। विशेष रूप से भीगे या नंगे पैर सोना वर्जित है। यदि बाहर से आए हैं तो पैरों को धोकर ही विश्राम करें। दूसरा, अशुद्धता और मलमूत्र। मलमूत्र का त्याग करने के बाद ही पूजा या तेल मालिश करें। तेल लगाने के बाद अगर शरीर अशुद्ध है तो लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। तीसरा, दही का सेवन। दिन में या सूर्योदय सूर्यास्त के समय दही खाने से लक्ष्मी जी विदा हो जाती है। केवल सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले दही खाना शुभ होता है। चौथा, आंवले का सेवन। सप्तमी के दिन आंवला बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। केवल विशेष अवसर जैसे आंवला एकादशी को इसका सेवन किया जा सकता है। पांचवा, दीपक, शैया और आसन की छाया। दिन में शैया या आसन की छाया पर बैठना, कपास की लकड़ी से दातुन करना और बकरी की धूल का स्पर्श लक्ष्मी जी को हर लेता है। इसलिए दिन में शैया पर बैठकर भोजन करना या पूजा करने से बचें। छठा, बुद्धि और संयम। निरंतर व्यर्थ की बातें करना, परिहास करना या कठोर बोलना लक्ष्मी जी को असंतुष्ट करता है। संयम और सात्विकता घर में लक्ष्मी जी को स्थायी बनाती है। सातवां, शुद्धता का पालन। घर और कपड़ों की स्वच्छता का ध्यान रखें। बाहरी वस्त्र और घर के वस्त्र अलग रखें। घर में पूजा करते समय स्वच्छ वस्त्र पहनें। लक्ष्मी जी चंचल है, लेकिन अगर आप शास्त्र सम्मत नियमों का पालन करेंगे तो घर में स्थायी रूप से निवास करेंगी। स्वच्छता, सात्विक जीवन, संयम और भगवान के प्रति श्रद्धा से घर में समृद्धि और सुख शांति बनी रहती है। ये नियम सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि शास्त्र सम्मत जीवन जीने का मार्ग है। इस तरह आप अपने घर में लक्ष्मी जी की कृपा और समृद्धि को स्थायी रूप से रख सकते हैं। राधे राधे।